नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हमारे साथ निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद बातचीत करने के लिए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सूत्रों से पता चल रहा है कि जल्द ही सरकार जो है पिछड़ा को 3 वर्गों में विभाजित करने की मंशा जो है चल रही है, बातचीत चल रही है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। क्या कहना है इस पर आपका? मैं तो सरकार को यही सलाह दूंगा कि हमारा समाज तो बहुत बंट गया। पहले निषाद राज के नाम से जाना जाता था। इस देश को आज़ाद कराने वाला परिवार है। इस देश को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेज़ों ने इन्हें बांटा है और इतना बांटा है, इस देश को इन्होंने आज़ाद कराया और संविधान लिखवाया। और अंथा सेमेन अंगार कमेटी बनी 1949-50 पटेल जी के निर्देशानुसार, और उनके सेक्रेटरी थे। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि मछुआरों की दशा SC/ST से भी खराब है और उस समय इनका नाम 1950 की सूची में दर्ज हो गया संविधान की। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से। हम कहते हैं कि वो जब मिल रहा था हमें 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। RB रसेल ने, तमाम विलियम कुक ने, सारे रिपोर्ट हमारे पक्ष में थे, सब चल रहा था। 1992 तक हमें अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मिलता भी था, क्योंकि क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते हमारे लोग पहले लेने नहीं जा पाए। 5 साल 16 दिन तक हम लोग गुलाम थे उस काले कानून से, जो क्रिमिनल कास्ट CTA कानून था 12 अक्टूबर 1871 का। 31 अगस्त 1952 को काला कानून हटा, तब जाके हम लोग आज़ाद हुए। तब तक तो देश में बहुत ढेर सारा परिवर्तन, चुनाव हो गया, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, विभाग बन गया, आरक्षण का पूरा लाभ ले लिया, कब्जा कर लिया। हम लोग लेने नहीं गए, पता नहीं चला हमें। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांर, धीवर में बांट दिया। हम लोग उस छुपने के लिए अंग्रेज़ों से वो जातियाँ बट गई। लेकिन संविधान में हमें, राष्ट्रपति को मैं धन्यवाद दूंगा उस समय का, कि उन्होंने हमें लिखा कि केवट मल्लाह मझवार है। ये सेंसस मैनुअल बन गया 1961। आज के दिन में हम सभी नेताओं से उम्मीद यही कहेंगे, जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, कि उनके जो पुरखे हैं वो आज़ाद कराने के नाते पिछड़े हैं। क्योंकि पिछड़े इसलिए हैं कि वो जान नहीं पाए कि हम अनुसूचित में हैं। आज के दिन में उनकी पुकारू जातियों को 1992 में पिछड़ी में डाल दिया। उनसे उम्मीद करूंगा कि सेंसस मैनुअल 1961 जो राष्ट्रपति ने सभी राज्य सरकारों को भेजा, उत्तर प्रदेश में भेजा, कि उसकी नकल मेरे पास है, कि केवट मल्लाह को मझवार में गिना जाए। उसी में लिखा उतराहा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहरवार, चमकट, ये जो है कठेरिया को चमार, जाटो, लेदरमैन में गिना जाए। उसी में लिखा है रजक, बरेठा, कन्नौजिया को धोबी में गिना जाए। उसी में लिखा है कि तेली, बढ़ई, लोहार, हार को जो है शिल्पकार में गिना जाए। उसी में लिखा हुआ है कि भर को पासी में गिना जाए। तो गिनती तो कराए, राष्ट्रपति से तो बड़ा कोई होता नहीं ना। इसकी जांच कराई गई, इसकी फाइल खुजवाई गई कि कैसे लड़ाई लड़ा जाए। तो पता ही चला कि मुकुल वासनी और शैलजा ने, जो कांग्रेस के मंत्री थे सहकारिता, उन्होंने इसको गायब करा दिया। उनके खिलाफ संसद भवन मार्ग नई दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। अगर हमारी बात सही नहीं होती तो मुकदमा कैसे दर्ज होता? जब हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं तो पिछड़े का मतलब ही नहीं, बेईमानों ने मेरा नाम पिछड़े में डाल दिया ना। राष्ट्रपति ने जब अनुसूचित माना है तो हमारा एक एक्सप्लेनेशन का मामला बनता है, और जो परिभाषित करने का, शामिल करने का नहीं, शामिल करना गैर संवैधानिक। हमारा नाम पिछड़ी में डालना ही गैर संवैधानिक है। भाजपा से उम्मीद है राष्ट्रीय मुद्दा जब ये हल कर सकते हैं, धारा 370 राष्ट्रीय मुद्दा मंदिर का हल कर सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्र को आज़ाद कराया। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। मतलब अंथा सेमेन अंगार कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार, उसका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी है, उसका रिपोर्ट के आधार पर, कि हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के बराबर हैं। आज के दिन में उम्मीद भाजपा से की जाती है कि वह एक लेटर, एक अधिसूचना जारी की है उत्तराखंड में, जो उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। वही सूची जो उत्तर प्रदेश का है वही उत्तराखंड में चला गया, और इन्होंने एक लेटर जारी किया, अधिसूचना, कि मझवार शिल्पकार जाति नहीं है, जातियों का समूह है। उनमें एक सूची बना दी, तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, उसकी पर्यायवाची जातियां हैं। और नीचे लिख दिया कि भाई इन जातियों को पिछड़ी जाति में डालने होने के नाते भ्रम था। इन्हें तेली, जो इस सूची में जो शिल्पकार जो जातियाँ तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, ये शिल्पकार के अनुसूचित जाति के नाम से प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। और नीचे उन्होंने दे दिया पिछड़ी जातियों, पिछली जो सूची में जो भी बन चुके हैं, जो भी अध्यादेश जारी हुआ है, अधिसूचना, वो ऐसे रहेगा। मतलब जिसको नौकरी मिल गई है पिछड़ी में, वैसे रहेंगे। उसी तरीके से इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया हूँ कि हमारी जो एक अधिसूचना जारी करें कि मझवार जाति नहीं है, जातियों का समूह है। केवट मल्लाह, मझवार, गौड़, तो ये जो है उसकी पर्यायवाची जातियाँ हैं। और लिखें कि केवट मल्लाह, गौड़, मझवार को
जो है मझवार की अनुसूचित जात की मतलब प्रमाण पत्र जारी हो, और नीचे लिख दें कि भाई जैसे उत्तराखंड में कि जो पिछड़े जो अध्यादेश जारी हो वैसे रहेंगे, मतलब जिसकी नौकरी पिछड़ी में वैसे रहे। ये हम उम्मीद के साथ भाजपा के साथ आए। उम्मीद इसलिए कि मनसा भाजपा का सही है। मैं योगी आदित्यनाथ को, जो आज के दिन मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र गोरखपुर के, मैं उन्हें बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि हम जब डॉक्टर थे उससे पहले वो हमारे राजनेता थे, और वो सदन में बोल चुके हैं कि केवट मल्लाह अनुसूचित में है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहा हूँ, हम आएंगे। उन्होंने जब मैं 7 जून 2015 को रेल ट्रैक रोका था, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वो हमारे लिए धरना प्रदर्शन किए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सपा और कांग्रेस इनके साथ धोखा करे, अनुसूचित जात के हकदार हैं। फिर जब 2019 में हम जब फिर मोदी जी के साथ आ गए, सपा बसपा एक हो गई, विशेषरिया हाल में इन्होंने खुद मीटिंग की थी कि भाई कि पिछली सरकारों ने, कांग्रेस ने, सपा ने, ये पिछली सरकारों ने तुम्हारे नाम पर मुकदमेबाजी करके जो है रोक लगा रखी है, तो जो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो जब प्रदेश भर के सभी मछुआरों को जो बुलाया था कि हम लड़ेंगे, तो जो उन्होंने कहा है रघुकुल रिद सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस चीज़ को उन्हें धरातल पर उतारना चाहिए। और उस मुद्दे की लड़ाई के लिए डॉक्टर संजय, मैंने बहुत धैर्य संयम से, हम लोग बड़े आराम से इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा की है, हमने नहीं, उन्होंने कहा ना। हम लोग तो जानते भी नहीं थे मझवार क्या है, हम लोग जानते भी नहीं थे कि हम अनुसूचित जात में हैं। कहा तो है माननीय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, तो केंद्र और उनके पास पावर है, कुछ करना नहीं, केंद्र का मामला ही नहीं बनता, उत्तर प्रदेश में जारी कर दे। एक बार लेटर जारी किए थे कि केवट मल्लाह का मझवार का बनना है। मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। बहन जी ने चोरी से स्टे ले लिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए जो संवैधानिक, और उस पर वकील इनका भाग रहा। तो सरकार, समाज तो यही समझ रहा है ना, सरकार भाग रही है। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि जो कही है वो करे। इस आशा के साथ मैं बैठा हूँ। और इस आरक्षण के लिए जो अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, उसके लिए मैं किसी हद तक हमारा समाज जाने के लिए, निषाद पार्टी जाने के लिए, अंतिम बात मैं कहूँगा कि हमारे समाज की अनुसूचित जात की क्यों सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए, क्यों हमें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए? क्योंकि देश हम आज़ाद कराए हैं, संविधान हमारे वजह से बना है। उसमें लिखा हुआ कि लेदरमैन को मिल सकता है, तो फिशरमैन के बेटे को क्यों नहीं मिल सकता? जब उसमें लिखा है पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए, उन्हें मिल गया। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय को बनाया है, इसीलिए बनाया है कि जिस तरीके से चमार भाई की ज़मीन कोई नहीं छीन सकता, न उनकी बेटी को रे बोल सकता, न उनको कोई रेटे बोलेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, और 7 लाख रुपए मिलेगा संवैधानिक रूप से अनुसूचित जात आयोग से। वो है इतना बड़ा। जब उसी में लिखा कि केवटा मल्लावा को कोई केवटा मल्लावा नहीं बोलेगा, वो जाएगा जेल, क्योंकि मझवार नाम से हमारा अनुसूचित जात में दर्ज है, तो इतना नहीं उनका बेल हमारे भी लोगों को मिलेगा। कि 1992 से पहले हमारे लोगों की ज़मीन लेने से पहले डीएम से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन जब कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा होता है और राजा का उनको महल चाहिए, हम लोगों ने कांग्रेस का बटन दबा के राजा बना दिया। अधिकारी कर्मचारी हाथी साइकिल का दबा दिया, वो हो गए हीरो हो गए सारे लोग। उनको ज़मीन महल की ज़रूरत थी। नदियों के किनारे सब बड़े शहर हैं, हमारी ज़मीन मिल नहीं सकती थी, बेच नहीं सकते थे। हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया, पुकारू नाम जो है केवट मल्लाह, जितने भी बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बात, हम जो अनुसूचित जात के पर्यायवाची जातियाँ हैं, पर्यायवाची मतलब वही जैसे खून पानी को नीर कहो चाहे जल कहो। तो जब हमारा उसमें राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि केवट मल्लाह मझवार है, तो हमारी ज़मीन तो नहीं छीनी जानी चाहिए। हम पिछड़ी में डालना है तो गैर संवैधानिक है। अगर केवट मल्लाह को डालना था पिछड़ी में, तो संविधान में लिखना चाहिए था कि राष्ट्रपति ने इसका नोटिफिकेशन कर रखा है कि केवट मल्लाह मझवार है, तो अगर गैर संवैधानिक है ओबीसी, तो वो हमारा नाम ओबीसी में से निकालना चाहिए। जो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ें। आज के दिन में इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ देख लो बिहार में पिछड़े में बंटवारा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम संविधान से सुरक्षा चाहिए ना, पिछड़ा वर्ग आयोग गैर संवैधानिक है, उससे कोई डरने वाला नहीं, उससे कोई भी नहीं। जिससे दलितों के बेटे को न्याय मिला, विकास मिला, उनके बेटे डॉक्टर इंजीनियर सब हो गए, उसी में हमारे भी बेटे को, क्योंकि पिछड़े में तो सारे अधिकारी उन्हीं के बैठे हैं ना। जैसे पहले जो जिनको आप हटाओगे अधिकारी तो नहीं है, क्या मतलब? हम आज के दिन में जो डिमांड है, जो मुद्दा है अनुसूचित जात का, हम नहीं, भाजपा ने खुद उसको कह रखा, तो अपनी बातों पर अमल करेंगे। हमें उम्मीद है केंद्र और राज्य से। मनसा तो ये उठती है ना, जब 3 भागों में बांट दिया जाएगा, तो आप अपने समाज के लिए इतने लंबे समय से जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि हमारे पास कैडर है, हमने सारे लोग जानते हैं।
चूँकि भाजपा ने खुद कर रखा है ना, तो हमारे लोग भाजपा से सवाल पूछेंगे ना कि आपने हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने के लिए आपने कहा था, 2017 में वोट दिया। भाई 2014 में हम लोग आंदोलन शुरू किए, यही सीएम हाउस घेरवाए, जो कि हाथी और कांग्रेस साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई कि नहीं हम देंगे आरक्षण। 2014 में कहा, 2017 में उन्होंने कहा, 2018-19 में इन्होंने कहा। अब समय आ गया है, अब केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। हम चाहते हैं कि अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी को सहृदय जो कहा है वादा निभा के इनका आरक्षण देना चाहिए। हमें उम्मीद है दिसंबर या जनवरी तक तो आचार संहिता लग जाएगी, जो होना है उसके पहले ही होना है। तो आपको भरोसा है कि यूपी चुनाव के पहले जो भाजपा आपसे वादा की थी वो वादा पूरा करेगी? अरे 70 साल से तो लटका था, 370 खत्म हुआ ना, राम मंदिर बना ना, डॉक्टर संजय 4 बार भाजपा की सरकार थी, कभी एक ईंट नहीं रख पाते थे। हम आए तो राष्ट्रीय मुद्दे हल हुए। 72 घंटे में अगर जिनकी सामान्य वर्गों के आरक्षण नहीं थे हुआ लिखा गया ना, जो संविधान में नहीं था लिखा गया, सब लोग धन्यवाद देने। तो जो संविधान में लागू लिखा है उसे लागू करना है। तो एक तो लेटर में भेजना बहुत कठिन काम तो नहीं है। अभी 6 महीना है, हमको घबराने वाले थोड़ी, 70 साल नहीं घबराए तो कहाँ घबराएंगे। और होगा तो देंगे तो मोदी और योगी देंगे ना, तीसरा तो कोई देगा नहीं। बाकी तो सबको देख लिया ना, तो उम्मीद है, इन्हीं से उम्मीद, और किससे उम्मीद रहेगा? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है और होगा भी, क्योंकि पक्का है कि केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है। उन्होंने खुद कह रखा है, और बहुत कठिन नहीं है ना। जब कठिन होता तो कहते नहीं हो। अब कठिन नहीं है, सरकार उनको देने में उनका नुकसान होगा तो नहीं करेंगे, अगर देने में उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे। अब फ़ायदा क्यों नहीं करेंगे? सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मैंने उन्हें दिला दिया, इकट्ठा दिखाया ना वोट। हमने मोदी जी की सरकार बनाई, 40 सांसद कहते नहीं निषादों को जैसे। तो हमें कोशिश यही करें कि भाजपा निश्चित रूप से राम और निषाद राज का एक नेचुरल अलायंस है। राम की सेना से सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, वही सेना डॉक्टर संजय सेनापति हैं। हम लोग जब लंका पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो 2022 में योगी जी को बैठा सकते हैं। और हमारी बातें नहीं है, मुद्दा तो हमारा मुद्दा है पार्टी का कि भाई ये पहला आरक्षण मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति की सूची का जो है एक लेटर जारी होना चाहिए। दूसरा, हमारे जो तालघाट नदी बहन जी ने छीन लिया था रोजी रोटी है, उसे वापस होना चाहिए। आखिर हम अपना रोजी रोटी मांग रहे हैं ना, कि सरकारों ने जो छीना है तो इसीलिए उन सरकार को हटा दिया ना। कांग्रेस ने हमारे छीने फाइल गायब किया, वो खत्म हो गई। सपा बसपा ने हमारे साथ अन्याय किया, हमारी वर्ग 3 की ज़मीन जो तालघाट नदी हम लोगों के साथ रोजी रोटी। कितना बड़ा अन्याय है कि एक ही ग्राम सभा की ज़मीन ऊंचे होगी, पट्टा मिलेगा, अनुसूचित भाई का बेटा उस पर घर बनाएगा, बेच सकता है, और हमारे नीचे की ज़मीन ग्राम सभा की जो थी, हमारे नाम आसामी दर्द था, हमारे पुरखों को रोजी रोटी जिस देश को आज़ाद कराया हो, अंग्रेजों ने उजाड़ा हो, और वो खा रहे थे, बहन जी ने उसको छीन के ग्राम सभा में बेच दिया। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम रोजी रोटी देना चाहिए ना। तो वो कानून काला हटाए। हमारे लोगों पर मुकदमे हैं जो अभी पिछली सरकारों में, जब हम लोग इस मुद्दे के लिए, आरक्षण के लिए संघर्ष करके जेल जा सकते हैं, तो इतना बड़ा गलती तो भाजपा नहीं करेगी ना। निश्चित रूप से इतना बड़ा 18% वोट बैंक है, 160 सीटें हैं, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं, सिर्फ झीलें हज़ारों हैं, नदियाँ हैं, देखो बेतवा है, आपका जो है चंबल है, आपका जमुना है, गंगा है, घाघरा है, रोहिणी है, आपका जो है इतने नदियां हैं, ढेर सारी नदियां हमारे लोग, कोई गांव नहीं जहां पोखरे ना हो, कोई ऐसा विधानसभा में 10 से 15 हज़ार हैं। तो अब हमारे लोग वही चाहते हैं जो बहन जी को आरक्षण के नाते, भाई 1992 से पहले दलित की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन आरक्षण की देन है कि आज हाकिम पैदा होते हैं ना। कभी भाई उसी आरक्षण की देन है कि आज, तो हम कहते हैं उसी आरक्षण से आज हमारे पुरखों के माँ के कोख से कभी लाल पैदा होते थे, अब बेहाल पैदा हो रहे हैं। तो उसी आरक्षण के इंतजार में मेरा समाज इंतजार कर रहा है कि अगर ये संविधान में लिखा हुआ आरक्षण से 100 गुना दलदल में रहने वाला 70 फुट नीचे पहुँचा दिया था 70 साल में बेईमानों ने, तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा ना कि आरक्षण के नाम से योगी जी ने बोलकर, मोदी जी ने बोलकर, सारी पार्टी भाजपा ने बोल के हमारे आरक्षण को 70 फुट ऊपर कर दिया, उसे लागू करना है। तो हमें उम्मीद है कि निषाद समाज, मछुआ समुदाय के सभी पर्यायवाची जातियों को आज के दिन में जो तुरैया के नाम से है, वो कश्यप कहार है, वो ऑलरेडी पहले से मिलता था। 1992 से पहले हम लोग अनुसूचित जात का आसानी से प्रमाण पत्र जारी होता था, ये तो पिछड़ी में डालने के नाते रुक होगा, वही हटा देना है। हटाने के लिए 31 दिसंबर 2016 को सपा ने यहाँ से कानून बनाकर कार्मिक मंत्रालय से केवट मल्लाह को, कहार, कश्यप को पिछड़ी से निकाल रखा है।
जब हम निकल चुके हैं, खाली वो स्टे हट जाए और एक लेटर जारी हो जाए हमें मिलना, हम तो है ही नहीं। आज कार्मिक मंत्रालय का एक लेटर है, देखो उसमें धारा 13 में, संविधान के धारा 13 में उत्तर प्रदेश को पावर है कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो हम तो बधाई दूंगा पिछली सरकारों की कि जो सही बात थी कि केवट मल्लाह और कश्यप कहार को पिछड़ी की सूची से निकाल रखा है। हम निकले हुए, जब हम निकले हुए तो किस बात का बंटवारा है? हमें केवल अनुसूचित जात का हमारा प्रमाण पत्र चाहिए, जारी होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। हमको शामिल करने नहीं, बंटवारे का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको तो बड़ा धैर्य है, भरोसा है बीजेपी पर, योगी पर, मोदी पर, लेकिन आपके समाज में बेचैनी बढ़ रही है। देखो, बेचैनी तो बढ़ेगी ना कि जब गुस्से में आते हैं तो क्या क्या कर खेला करते हैं। तो बेचैनी है कि जिन्होंने खुद कहा था भाजपा ने, भाई हम लोग पार्टी बाद में बनाए ना, भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रखी है, महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और वो मछुआरों के बीच में जहाँ 7 लाख वोट है गोरखपुर में, हैं इतना वोट बैंक है, कई नदियां हैं, बहुत पूर्वांचल में बहुत ढेर सारे निषाद हैं, पश्चिमांचल में कश्यप भी भाई जब हमने 12-13 किताबें लिख दी तो हमारे लोग अब जाग गए हैं। हमारे लोग, कुछ लोगों को मतलब नफरत का मोतियाबिंद है, वो डिस्टर्ब करते हैं निषादों को। लेकिन निषाद समाज डॉक्टर संजय पर पूरा भरोसा है। अब भरोसा नहीं होता तो 2013 साल में आप देख लो, 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल जब सोचते हैं वो और 7 साल डॉक्टर साहब को देखते हैं, तो डॉक्टर साहब धैर्य से बैठे हैं, संयम से बैठे हैं। तो मेरा समाज भी इंतजार कर रहा है, डॉक्टर साहब जहाँ जाते हैं वहाँ रहें। तो डॉक्टर साहब ने आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द उसे लागू करेगी। और वार्ता भी चली है, उसे कागज पत्तर सब शुरू हो गए हैं, काम कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन अफवाह उड़ा रहा है, पिछड़ों में बंटवारा होगा। अपने समाज को मिठाई कब खिला रहे हैं? निश्चित रूप से मिठाई, मेरा समाज तो सबको मिठाई खिलाता रहता 70 साल से। हमारा समाज का मिठाई तब जब उनका आरक्षण मिले, तब उनका अर्थ है कि जब हम लोगों के मुकदमे वापस हो राजनीतिक, तब हमारे समाज की मिठाई वही हो गई जब उनके तालघाट नदी, रोजी रोटी जो है, मोरंग बालू सब मिल जाए, तब हमारे समाज की मिठाई वही है। और ये जो अगुआ है, तो अगुआ तो हम लोग मिशनरी आदमी, हम लोग तो समाज के बीच में सोने वाले हैं। हम लोग तो उनके सुख दर्द में शामिल होने वाले। प्रदेश भर में डॉक्टर संजय, किसी बेटी की इज्जत टूटी जाती मैं जाता हूँ, कभी हत्या हो जाती मैं जाता हूँ, सभी कोई भी कष्ट है तो हम लोग प्रदेश भर में उनको दौड़ रहा। तो ये छोटे भाई नेता तमाम आते जाते रहते हैं, उनके चक्कर में कोई समाज नहीं पड़ने वाला। और समाज डॉक्टर संजय को अपना नेता मान रखा। और फिर विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर विश्व के लोग पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में लिखा हुआ हिस्सा जो है कांसी राम ने दिलवा दिया। संविधान में नहीं लिखा था तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदर मतलब मिल्क मैन बन के मुलायम सिंह ने पिछड़े में डाल के उनको अपने समाज का कर दिया। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें इसीलिए मिली कि हम संविधान में मिले हुए सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बल्लार, खरोट, कोली, 7 नामों से हमारी सारी उपजातियाँ उसमें सुरक्षित हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, जिस तरीके से चमार भाई लेदरमैन के बेटे को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिला। अब पिछड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है, वो लमचूस है। तो लमचूस चूसते तो 70 साल हो गया, कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं तो हमारे लोग एकदम जिद है कि हमें जो संविधान में मिला हुआ है, संविधान में मिला, हमारे पुरखों ने अगर देश को लड़ाई लड़कर संविधान में लिखा है तो हमारे लोग भी फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। संविधान में जो लिखा है हमारे दरवाजे पर आना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द सरकार माने और उसको जल्द से जल्द लागू करे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।